राम जन्मभूमि अयोध्या में गुप्तार घाट स्थित मरी माता मंदिर के भंडारे से बचे हुए भोजन को खाने की वजह से 5 गौवंशों की मौत का मामला तेजी से गर्माता नजर आया। आपको बता दें, ग्रामीणों के अनुसार नवरात्रि के आखिरी दिन मरी माता मंदिर के भंडारे में बचे हुए भोजन को खाकर गौवंश बीमार हुए थे। बताया जा रहा भंडारे में बचे हुए भोजन को फेंक दिया गया था। मैदान में दूषित भोजन पड़े होने की वजह से गौवंशों ने उसे खा लिया, जिसके बाद गौवंशों के पेट फूलने लगे। देखते ही देखते 5 गौवंशों की मौत हो गई। गौवंशों की मौत की सूचना मिलते नगर निगम की टीम ने मृत गौवंशों को मिट्टी का गड्ढा खोद उसके अंदर दफन कर दिया। लेकिन लोगों के बीच से उड़े रूमर के बीच मंदिर के महंत चंद्रशेखर तिवारी ने मीडिया से रूबरू होकर सारी बात बताई। वो गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि हम लोग भंडारा खत्म होने के बाद पहली बात तो चारों तरफ से बैरिगेटिंग थी और जो रास्ते भी थे उसको भंडारा खत्म होने के बाद पहले सारा जो भी बचा था सामान, जो गूले थे, यहाँ आप 7 देख रहे हैं, 7 गूलों में इसको सब गड़वा दिया गया तुरंत। और जो रास्ते का था उसको भी बैरिकेड करा करके सारे आदमियों को पूरी हिदायत दी गई कि अंदर कोई बाहरी प्रवेश न करे, क्योंकि बाहर के लोग सामान लूटते भी हैं। इसलिए सारी बैरिकेडिंग करा करके सारी निगरानी की गई, कोई जानवर घुसने ना पावे। और उधर वाला गूला आप देख रहे हैं जो आपको दिखाया है अभी, जेसीबी मंगा करके गड्ढा खुदवा करके और उसमें माल डंप करा करके उसको भी पटवाया गया है। इसलिए हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से इन्होंने भोजन किया और कहाँ नहीं। चारों तरफ से बैरिगेटिंग थी और जहाँ पंडाल में चारों तरफ से देखिए वहाँ पर लगा हुआ है, अभी भी बंद है, अभी भी आदमी अंदर साफ सफाई कर रहे हैं। ये आपने अभी देखा, गूला खुदवा करके भी आपने देखा कि माल इसके अंदर पर दबा हुआ है, आपने फोटोग्राफी भी किया है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता कि ये कौन सी राजनीति हो रही है। माता जी का स्थान और भव्यता और इनकी शक्ति का बखान दुनिया में चारों तरफ हो रहा है। कौन से लोग, कौन से तत्व ऐसे हैं जो हमारे स्थान को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। और कुछ लोगों से पूछ करके और बयान लेकर के इस प्रकार से दे रहे हैं। मुझे दिखाया गया, पता चला विगत वर्षों में इतनी मर गई, इसमें इतनी मर गई, इसमें 4 साल से भंडारा ही नहीं हुआ है। कोरोना काल से लेकर के पिछली बार पानी बरस गया था ज़्यादा। हमारे पंडाल जहाँ खाना खिलाते हैं, साफ सफाई करने के बाद पानी भरने के उपरांत भी भंडारा हम नहीं कर सके, क्योंकि पानी भर गया था और भीड़ आती है, हम भोजन नहीं करा सकते थे, कहाँ बैठाते उनको। 4 साल बाद इस बार भंडारा हुआ है और इस प्रकार का जो षड्यंत्र किया जा रहा है हमारी समझ से बाहर है। या माता जी जाने या भाई जो कर रहा है वो समझ सकता है, और मैं क्या बता सकता हूँ। आप देखिए, और हम चाहते हैं जो सच्चाई है वो भक्तजनों के सामने आनी चाहिए और पूरी जनता के सामने आनी चाहिए। सत्यता क्या है, सच्चा लोग समझें। और आपको जो पूछना हो आप हमसे पूछ। आपको बता दें, गुप्तार घाट स्थित मरी माता मंदिर के परिसर में भंडारे की दौरान बचे हुए भोजन को खाने से मौत के मामले में मंदिर के महंत चंद्रशेखर तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मंदिर परिसर में कहीं किसी भी जानवर की मृत्यु नहीं हुई है। भंडारे के दौरान पूरे परिसर के चारों तरफ बैरिकेडिंग की जाती है, जानवरों के घुसने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह जरूर किसी की साजिश है। महंत चंद्रशेखर ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि विषैला भोजन खाने से जानवरों की मौत हुई है, जबकि महंत जी का कहना है कि बचे हुए भोजन को जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर दफन किया गया था। महंत जी के साथ अन्य लोगों ने मिलकर गड्ढे से मंदिर परिसर के भीतर ही गड्ढा खोदकर बचे हुए भोजन को जो फेंका गया था उसे मीडिया कर्मचारियों को दिखाया। आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गड्ढे को खोदकर किस तरह से बचे हुए प्रसाद को उसके अंदर दफन किया गया था, वह दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ छावनी परिसर बोर्ड के उपाध्यक्ष राम मिलन निषाद ने पूरे मामले को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह सब किसी शरारती तत्वों के द्वारा की गई शरारत है। वे खुद भंडारे के दिन
यहाँ मौजूद थे। एनडी न्यूज के लिए इस खबर को अपनी आवाज दी है राजन सिंह ने। अयोध्या से एनडी न्यूज के लिए राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। माता जी को हमको लगता है बदनाम करने की एक योजना बनाई गई कुछ लोगों के कारण, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि इतनी व्यवस्था हुई की गई थी मंदिर के माध्यम से, चारों तरफ बैरिकेटिंग, और यहाँ तक पत्थर भी बाहर नहीं फेंका गया था, वो भी बैरिकेटिंग के अंदर था कि वो उसको भी नहीं, वो जानवर कोई छू सकता है, या गाय हो या कुत्ता तक नहीं पहुँच सकता है। और जो हमारे यहाँ भंडारे में माता जी का प्रसाद के नाम पे बचा था, चाहे वो सब्जी हो या पूड़ी हो या चावल हो, इनको जितने बड़े बड़े हमारे यहाँ कढ़ैये चढ़ते हैं, सब गोले बनते हैं। उस गोले में 2-2, 3-3 भगोने एक एक उसमें डाला गया है, उस पर मिट्टी डाल दी गई है, जिससे कोई जानवर छू ना पाए और किसी को नुकसान ना पहुँचे। और ये सब करते करते लोगों को सुबह हो गया, 2:30-3 बज गई ये प्रक्रिया। अब भंडारा तो 11 बजे ही समाप्त हो गया था, क्योंकि आर्मी के द्वारा रोड की परेशानियों होती है, जिसको आसानी से यहाँ पहुँचने में दिक्कत होती है, इसलिए 11 साढ़े 11 बजे भंडारा समाप्त हो गया था। उसके बाद यही प्रक्रिया चल रहा था कि जो भंडारे का पूड़ी या सब्जी या चावल बचा है, इसको क्या किया जाए तो ये किसी को नुकसान न पहुँचे। इसलिए हम लोगों ने मिलकर सारे लोग इसको यहीं पे डाल के और ऊपर से मिट्टी चढ़ा दिया गया था कि जानवर अगर खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन जैसे लोगों ने बता दिया कि कई हर साल पिछली वर्ष करीब 7-8 जानवर मरी, उससे पहले 15-16 मरी, 2-3-4 साल से भंडारा ही नहीं हुआ, क्योंकि अगले साल विसर्जन के समय इतनी बारिश हुई थी, दलदल हो गया था, और ये दलदल के कारण भंडारा को रोकना पड़ा। इस कारण से भंडारा नहीं हो पाया। ये माता जी का स्थान इस तरीके से बदनाम नहीं करना चाहिए। इनको सोच